चलो, नमस्कार जी। 14 फरवरी के इस करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलो बात करते हैं स्टडी की। अब आगे आ जाओ जी। 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी का दिन वैसे तो वैलेंटाइन डे का दिन होता है, लेकिन हमारे भारत के 40 जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, पुलवामा एक जगह का नाम है, वहीं पे आतंकवादियों द्वारा एक बम ब्लास्ट कर दिया गया था। आरडीएक्स, बहुत सारा बारूद पाकिस्तान से पीओके के रास्ते से ला के सीआरपीएफ के जो काफिला जा रहा था, ठीक है, सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था, एक मारुति कार थी, उसके अंदर उस टक्कर मार दी और वो ब्लास्ट हो गया और फिर इतने जवान उससे शहीद हो गए। ठीक है, तो ईश्वर इन अमृत आत्माओं को उनके चरणों में स्थान दे। ठीक है, और इनके परिवार को बहुत ही भगवान आगे पहुंचाए और उनको आगे का अपना एक अच्छा जीवन दे। ठीक है, यही कामना के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। आतंकी हमले बहुत होते हैं भारत में, क्या कर सकते हैं। चलो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई साहब चैनल पे। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, डार्विन दिवस कब मनाया जाता है, तो बात ऐसी है, 1968 में जन्म हुआ एक व्यक्ति का अमेरिका में। ठीक है, 1968 की बात है। डार्विन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका जन्म हुआ 1968 में। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक स्पेशलिटी हासिल की। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में स्पेशलिटी हासिल की, प्लस ये जो अपने वन्य जीव पक्षी हैं, ठीक है, पशु हैं, पर्यावरण को व्यवस्थित रखना, ठीक है, इसी के सेक्टर में उन्होंने काम किया। तो उन्हीं के नाम का एक ये इंटरनेशनलाइजेशन डे के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डे के रूप में इनके जन्म दिवस को हम मानते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि हाल ही में कहाँ पे, इसमें आएगा सुदूर, ठीक है, सॉरी, सुदूर यात्रा आएगा इसमें, सुदूर यात्रा। ठीक है, ये एक यात्रा है, महोत्सव है। ठीक है, धार्मिक रूप से, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया, ये कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, ये मंदिर है, इस मंदिर में आयोजित किया गया है ना। तो बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक दक्षिण भारतीय राज्यों में, ठीक है, कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र से जस्ट नीचे जाते हैं, कर्नाटक की सीमा लग जाती है। ठीक है ना। कर्नाटक के की बात आ गई तो कर्नाटक में जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट देख लेते हैं हम कर्नाटक में। कर्नाटक में जो लोकसभा की सीटें हैं कितनी हैं, 26 लोकसभा की सीटें कर्नाटक में। ठीक है ना, 26 लोकसभा की सीटें हैं कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में 26 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और 216 के लगभग यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, 216 के लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है डेटा, लेकिन 216 के लगभग सीटें हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है उसमें। ठीक है, इतनी सीटें हैं। बात करते हैं सीएम की यहाँ के, तो यहाँ के सीएम है सिद्धरमैया। ठीक है ना, सिद्धरमैया। ठीक है, सिद्धरमैया की जो गवर्नमेंट है, सिद्धरमैया यहाँ के सीएम है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो इन जो यहाँ के जो गवर्नर है, गहलोत है ना, गहलोत जी, यहाँ के गवर्नर जो थावरचंद गहलोत है, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये बीजेपी के लिए काम करते थे, प्लस बीजेपी ने इनको बहुत मोदी कैबिनेट के 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में ये केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इन्होंने संभाला। ठीक है, अब इनको इतनी सीनियरिटी हासिल हुई, उसके बाद में फिर इनको गवर्नमेंट ने राज्यपाल का पद दे दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में ये कर्नाटक में राज्यपाल के रूप में है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, है ना जी। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को
जब राज्यपाल बनाया जाता है तो उसको उस पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में यदि वो रहता है तो उसकी फिर उनको सदस्यता छोड़नी पड़ती है, ठीक है। मतलब वो राज्य के एक ए ग्रेड की पोस्ट पे बैठा होता है संविधान में, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब सभी व्यक्ति को एक ही नज़रिए से देखने की आवश्यकता होती है ना। पक्ष विपक्ष सभी चीज़ें सभी रूप से मतलब प्रॉब्लम्स आती है तो उनको फेस करने की बात रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर जी। हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य परियोजना है क्या, ठीक है ना। ये एक परियोजना है, इसके अंतर्गत जो आईआईटी का जो कैंपस है, ठीक है, आईआईटी का जो कैंपस है उसके अंदर जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तैयारियां कर रहे हैं, है ना, तो उनके स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखते हुए ये एक योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। अक्सर बच्चे तैयारी करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का उनके ऊपर प्रेशर रहता है, और आईआईटी जैसे कैंपस में तो, भारत के ए ग्रेड जैसे कैंपस में तो फिर तो उनको दबाव होना आवश्यक ही है, मतलब नॉर्मली होता ही है, बहुत ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक ना, आईआईटी गुवाहाटी। हाँ चलो, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आपको। हाँ, तो इसका इसमें आंसर आएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी किस राज्य में, असम राज्य में, ठीक है। असम नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत का सबसे बड़ा राज्य असम माना जाता है, ठीक है ना। असम का क्षेत्रफल भी बड़ा है, ठीक है। चलो असम की बात करते हैं तो असम के जो सीएम है ये है हेमंता बिस्व शर्मा, ठीक है, हेमंता बिस्व शर्मा। ठीक है, हेमंता बिस्व शर्मा है, ठीक है। असम में लोकसभा की सीटें देखते हैं हम, लोकसभा की सीटें कितनी है असम में। असम में लोकसभा की सीटें हैं 14, ठीक है, 14 लोकसभा की सीटें हैं असम में, ठीक है ना। हाँ, असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, ठीक है। असम उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, प्लस असम में जब इधर ब्रह्मपुत्र नदी इधर से यूँ घूम के आती है चाइना साइड से, तो असम में भी बाढ़ मतलब आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है। उसके बाद फिर वो नदी फिर इधर बांग्लादेश होते हुए, बिहार होते हुए, फिर यूँ घूमते हुए इसमें चले जाती है, नदी समुद्र में मिल जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आ गया है, चलो ठीक है, आ जाओ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो जादुई उपचार ये एक ऐसा उपचार होता है जिसके माध्यम से कि मतलब डॉक्टर को न दिखाते हुए लोग मतलब थोड़ा सा अंधविश्वास टाइप चीज़ों में उलझ जाते हैं, और फिर इससे क्या होता है कि व्यक्ति की सही उपचार न मिलने की वजह से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये असम की जो गवर्नमेंट है, असम की जो गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, ठीक है। सॉरी, मतलब ये नया विधेयक बनाया है, कानून बनाया है। असम इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा है ना। असम इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, चलो। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। तो ये मतलब पूरे इंडिया लेवल पे पुलिस की जो पुलिस कम्युनिटी की जो मीटिंग्स होती हैं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित की गई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक है ना। इसमें यह है कि पुलिसकर्मियों को काम के दौरान किस तरह से अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, और अपने जीवन में और भी अच्छा करते रहना चाहिए, प्लस सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने को भी आगे बढ़ाना चाहिए, प्लस समाज में जो भी अपराध हो रहे हैं उनके प्रति भी उनको उचित कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी समस्याएं आए उसका सही समाधान करना चाहिए। चलो
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल गवर्नर श्री आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलो, हाँ, उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, लोकसभा की सीटें कितनी, 80, ठीक है, 80 लोकसभा की सीटें, 404 से 4 के लगभग विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। चलो, सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अरे हो जा, हाँ, चलो, छठा क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। चलो, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है ना। तो अभी चेन्नई का चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो सुमित नांगल जी ने जीता है इसका खिताब, ठीक है, सुमित नांगल जी ने इसका खिताब जीता है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने MBPY, ठीक है, ये योजना स्टार्ट की है। इसके तहत 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, ठीक है ना, 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा की जो नवीन पटनायक की जो सरकार है, बीजेडी, बीजू जनता दल, ठीक है, बीजेडी की जो सरकार है, उन्होंने वहाँ के सीएम जो नवीन पटनायक जी हैं, बहुत ही सीनियर सीएम है, उन्होंने ये योजना को लागू किया है। प्लस इसमें 3000 रुपये देते थे पहले, अब इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है ना। तो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है, सीएम वहाँ के। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए आप लोग, है ना। हाँ, क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त की गई है, ठीक है, या नियुक्त हुई हैं, ठीक है। अक्सर सभी ट्रेन में चढ़ते हैं, ठीक है, तो एक ब्लैक जैकेट पहन के एक सर आते हैं, वो बोलते हैं भाई टिकट कहाँ है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक ना। चलो, तो सिंधु गणपति जी, ठीक है, सिंधु गणपति जी एक ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। इनको अभी दक्षिण रेलवे में TTE के पद पे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। चलो, हाल ही में, ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपकी कॉपी में आप लिख के रख लेना इस क्वेश्चन को, और किसी भी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ा करो, ताकि वो याद आपको ज़्यादा समय के लिए रहे, है ना। चलो, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। तो भाई सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर देखिए, ये बना हुआ है पूरा सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर है ये, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, और डिजिटल अपने जितने भी उपकरण से, इसके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। ये देखो, ये कुचालक और सुचालक दोनों होता है ना। ये कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। ये पूरा मतलब ये बना हुआ है सेमीकंडक्टर का है, ठीक है ना। जर्मेनिज्म, इस तरह से इसके अंदर मतलब ये नाम इसमें होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इसकी बात करते हैं, इसका आंसर आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी हाल ही में इसकी नीतियों में अपडेट किया, ठीक है। चलो, इसकी नीति लागू की है ना, अपडेट नहीं किया उस नीति को, इसकी नीति को लागू किया है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका एवं किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है। वर्चुअली मतलब ये कि कैमरे से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है वर्चुअली, ठीक है। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको जो क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वर्चुअली प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्लास में बैठ के ऑफलाइन फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है। वर्चुअली का मतलब होता है कि
कैमरे के माध्यम से वर्चुअली, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम अपना वार्ता को आगे रख पाते हैं। चलो ठीक है ना, चलो स्टार्ट। नेक्स्ट इसका देखते हैं आंसर हम। तो इसका आएगा मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस इज द राइट आंसर। हमने देखा था कल, ठीक है ना, कितने देशों ने मान्यता दी थी, है ना। चलो तो मॉरिशस ने भी मतलब इसकी ऑनलाइन इसको ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है एक वर्चुअली मीटिंग के माध्यम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारी स्क्रीन पर, है ना। आपके जो भी डाउट्स हो आप मेरे को लिख के भेज सकते हो, ठीक है ना। चलो, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, ठीक है। अलेक्जेंडर स्टब हैं ये, ठीक है, ये फिनलैंड के हैं, ठीक है, फिनलैंड के राष्ट्रपति के पद का इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है ना। इनको मत मिले हैं वहाँ पे 51.6%, ठीक है, और इनके अपोजिट में जो थे उनको मिले हैं 48.4%, ठीक है ना। तो ये इसके साथ ही विजय हो गए हैं, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा ज़्यादा परसेंट इसका रहा वो राजा जीत जाएगा इंसान, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। चलो, ये हैं, ये महोदय हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हाल ही में किसे केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केपीपी नाम्बियार ये मतलब साइंस एंड टेक की फील्ड के ये महारथी थे, स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से पुरस्कार भारत सरकार देती है, ठीक है। इनको भी पद्मश्री भी मिले थे, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र, अपना जो भी प्रोफेशन है उसके क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही विशिष्ट कार्य किए हैं और देश में इन्होंने एक आईटी फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है ना। चलो तो इसमें आंसर आएगा मतलब केपीपी जो नाम्बियार जो पुरस्कार है, ठीक है, इनके नाम पे ही पुरस्कार का नाम बना दिया है ना। ये इनका नाम का जो पुरस्कार है किसको मिला है, एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। तो बात करते हैं एस स्वामीनाथन जी की, ठीक है। एस स्वामीनाथन जी इसरो के डायरेक्टर हैं अभी, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। भारत की जो ये अपनी भारत की जो रिसर्च ऊपर जो अपने भारत की जो रिसर्चेस और भी एजेंसियां हैं, ठीक है, इस मतलब स्पेस में जो रिसर्च करती हैं वो एजेंसियां हैं, उसी का नाम है इसरो, ठीक है ना। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। भारतीय अनुसंधान संस्थान ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने को हिंदी में याद होना चाहिए, इंग्लिश से अपना इतना वास्ता नहीं है, ठीक है। चलो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलो, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है, आपने कल या परसों ही न्यूज़ में सुना होगा कल कि जो कतर है, कतर इज द राइट आंसर आएगा इसका, ठीक है। कतर ने अभी भारत के 8 जो पूर्व नौसैनिक जो ऑफिसर्स हैं उनको रिहा किया है, ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि 2022 का समय था, ठीक है। उस टाइम पे ये जो कतर में जो हमारे 8 नौसैनिक हैं, ठीक है, ये अल दोहा नाम से एक कंपनी थी, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स मिशन चल रहे थे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये लोग काम करते थे अल दोहा में, ठीक है ना। उस कंपनी में पाकिस्तान की जो इंटरनल जो सुरक्षा एजेंसी ISI है, ठीक है, ISI ने कतर की एजेंसियों को बोला कि भाई ये भारतीय लोग हैं, ये यहाँ पे हमको कुछ इन पे ठीक नहीं लग रहा है, ये मतलब जासूसी कर रहे हैं, ये रॉ में है शायद। तो फिर उसके बिहाव पे उन्होंने संदेह किया, फिर इनको पकड़ लिया, फिर यहाँ पे इनको मौत की सज़ा का मतलब प्रावधान कर दिया उन्होंने कि इनको मौत की सज़ा मिलेगी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। फिर मोदी जी गए, फिर और भी राजनयिक रूप में मतलब बातचीत हुई, फिर उसके बाद में इनको छोड़ा गया है, ठीक है ना। चलो कतर की बात करते, कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है ना। कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलो, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका के क्रिकेटर कौन बने हैं? ऐसा कौन सा
क्रिकेटर है श्रीलंका का जिन्होंने दोहरा शतक लगा दिया है, ठीक है। तो इनका नाम है पंदुम निसांका, ठीक है, पंदुम निसांका जी। क्या बोल रहे? हाँ, पंदुम निसांका जी हैं, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है। श्रीलंका में इन्होंने 2014 के लगभग अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी टूर्नामेंट होता है उसको स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इन्होंने एक अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दिया, तो फिर ये नेशनल लेवल की उनकी टीम में आ गए हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का इनोवेशन हुआ है या उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है ना। हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हैदराबाद जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले ये एक राजा रजवाड़ों की रियासत हुआ करती थी, आपने सुना होगा हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है। हमारे वीर लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 दिन के अंदर उनको अपने घुटनों के पे ले आए, ठीक है। 3 दिन के अंदर उनको युद्ध हरा दिया और उसके बाद से ये हैदराबाद अपने इंडिया में है, और था तो पहले से ही, लेकिन वो रजाकार थे, अलग उसकी मांग कर रहे थे, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम की बात करते हैं। यहाँ के सीएम है हैदराबाद के, ठीक है। ये उसमें ही आती है, अब मतलब अपनी हैदराबाद तेलंगाना उस की वही लगती है ये कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह। हैदराबाद के जो सीएम हैं ये हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है ना। सॉरी, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के हैं चंद्रशेखर राव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगन मोहन रेड्डी राइट आंसर। हाल ही में 16 क्वेश्चन आ गया है। चलो, हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एनपीसीए का नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। नरेंद्र कुमार यादव इसका राइट आंसर है, ठीक है। नरेंद्र कुमार यादव जी एक बैंकर हैं, ठीक है ना। आरबीआई में भी पहले अपनी अच्छी सेवाएं दे चुके हैं, मतलब ये इन्होंने स्पेशलिटी हासिल की है बैंकिंग के सेक्टर में, ठीक है। एक अच्छा काम करते हैं ये, ठीक है, विशिष्ट हैं, इसलिए इनको एनपीसीआई में एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। एनपीसीआई की बात करते हैं, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। राष्ट्रीय रुपया कॉरपोरेशन को क्या बोल सकते हैं हम, अभिकरण इंडिया, ठीक है ना, ये है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। आरबीआई द्वारा की गई थी, ये आरबीआई से कनेक्टेड है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे भारत में जो बैंकें हैं सारी, उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है बैंक, ठीक है। और उनमें जो ब्याज दर जो होती हैं उनको ये बताती है कि भाई आपको इस साल इतनी ब्याज दर रखना है, या आपके बिजनेस के हिसाब से इतनी ब्याज दर आप रख सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक। तो ये आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक है। आपके जो भी डाउट हो वो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में आप भेज सकते हो, ठीक है। और आपको इस क्लास में कोई त्रुटि लगी हो, मैं और क्या अच्छे से अपडेट कर सकता हूँ, उसके लिए भी आप मेरे को अपना सजेशन भेज सकते हो, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं फिर उसी जोश के साथ, ठीक है। चलो जाओ अच्छे से, है ना।